बड़ी खबरों का। सर देखी सुनी होगी, लेकिन क्या आपने देखा है मंदिर में छेड़खानी? मंदिर जहां लोग पापों के पश्चाताप के लिए लोग पहुंचते हैं, भगवान की आराधना के लिए लोग पहुंचते हैं, गलतियों की क्षमा याचना के लिए लोग पहुंचते हैं, और इस दर पर अश्लील हरकत, मानसिक दिवालियापन की ये निशानी है। इंदौर से ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने विश्वेश्वर शिव मंदिर में अश्लील हरकत की और फिर युवती से छेड़खानी की। अश्लील हरकत करता युवक सीसीटीवी में कैद हो गया। गौर से देखिए इस सनकी को। आसन लगाकर मंदिर में बैठा है, कुछ अश्लील हरकत करता है और फिर वहां एक युवती आती है। आगे उस सनकी युवक ने क्या किया, उस शर्मनाक हरकत को हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हम मर्यादाओं से बंधे हैं। बहरहाल इस घटना के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। पुलिस ने भी मामले में संज्ञान लिया है। मध्य प्रदेश में हरदा के करताना गांव के बस स्टैंड के पास बड़ा हादसा हो गया। यहां हरदा रोड पर लगे ट्रांसफार्मर में शाम के समय आग लग गई। इस दौरान ट्रांसफार्मर में अचानक से विस्फोट हुआ और उसके पास रखी कई और चीजों पर भी आग फैल गई। विस्फोट और भीषण आग के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, जमीन से आसमान की तरफ कैसे आग के गोले उठ रहे हैं। आसमान में धुएं का गुबार फैल गया है। विस्फोट की आवाज दूर तक सुनाई दी। इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और गोंदा गांव कला निवासी एक शख्स की बाइक भी इस आग की चपेट में आ गई, जलकर खाक हो चुकी है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने काफी मशक्कत के बाद ट्रांसफार्मर की आग पर काबू पाया और फिर जल रही बाइक्स की आग को बुझाने की भी कोशिश की गई। मुंह में कपड़ा बांधे हुए बदमाश पहले कार में पेट्रोल डालता है और फिर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर देता है। दो लग्जरी कारों को एक साथ फूंक डालता है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं। यहाँ कटंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत थाने से चंद कदमों की दूरी पर बदमाशों ने कटंगी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रीति स्वप्निल अग्रवाल के घर के बाहर खड़ी 2 कारों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगने की वजह से पूर्व अध्यक्ष की फॉर्च्यूनर और स्विफ्ट कार धू कर जलने लगी। आरोपियों द्वारा आग लगाने की पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देर रात हुई इस तरह की वारदात से पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटनास्थल से महज चंद कदमों की दूरी पर ही पुलिस थाना है। बावजूद इसके पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फव्वारा और सड़क किनारे जलधारा। नजारा किसी पार्क का नहीं बल्कि भोपाल के पौष इलाके की सड़क का है। राजधानी में राजभवन के पास पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद काफी प्रेशर के साथ पानी सड़क पर निकलने लगा। इसी फव्वारे के बीच गाड़ियां गुजरती रहीं, सड़क पर जल जमाव का आलम हो गया। इधर पाइपलाइन फूटने से राजभवन मार्ग, प्रोफेसर कॉलोनी के आसपास के क्षेत्र में वाटर सप्लाई प्रभावित हो गई है। सूचना नगर निगम की टीम को भी दी गई। काफी देर बाद टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो के बयान से राजनीति गर्मा गई है। पीएम मोदी पर बिलावल की अभद्र टिप्पणी से बीजेपी में भारी गुस्सा है। इस बयान के बाद बीजेपी ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पाक का पुतला और झंडा जलाकर अपना विरोध जताया। बीजेपी ने एक बयान में कहा कि देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। बीजेपी ने पीएम मोदी के खिलाफ बिलावल भुट्टो की टिप्पणी को अपमानजनक और कायरता से भरा बताया। बीजेपी ने कहा कि यह टिप्पणी पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान में फैली अराजकता से वैश्विक ध्यान हटाने के लिए दी गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम आवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ महतारी की आराधना के साथ गौरव दिवस का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरव दिवस पर आधारित फिल्म को लॉन्च किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। गौरव दिवस के आयोजन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार के 4 साल न्याय के 4 साल हैं। 2 करोड़ छत्तीसगढ़ियों का ये 4 साल रहे।
सरकार बनने के तुरंत बाद किसानों की ऋण माफी की गई। साथ ही कोरोना से लेकर गरीबों के हित में तमाम काम किए गए। सीएम ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत 100 करोड़, प्रदेश के स्कूलों, छात्रावासों, आश्रमों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट ITI के लिए 1200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उज्जैन स्थित आस्था के दिव्य लोक महाकाल लोक की खूबसूरती से तो आप वाकिफ ही होंगे। इस लोक के बाद अब महाकाल मंदिर की खूबसूरती बढ़ाने और भव्यता पर काम किया जा रहा है। 80 करोड़ रुपए खर्च से नंदी हॉल से लेकर कैंपस में कई बदलाव किए जाने हैं। नंदी हॉल की दीवार पर चांदी की परत चढ़ाई जाएगी। इसके तहत सालों पुराने फ्लोर को बदला जाएगा। पुराने AC को हटाकर नए कूलिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। काले या लाल पत्थरों से पूरे मंदिर परिसर का निर्माण होगा। ये काम अगले 6 महीने तक पूरे कर लिए जाएंगे। महाशिवरात्रि से पहले महाकाल मंदिर में फ्लोरिंग का काम पूरे होने की आशंका है। खर्च का DPR तैयार कर लिया गया है और इस दिशा में जल्द ही काम भी शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों का तांडव बदस्तूर जारी है। दूसरे शब्दों में कहें तो हाथियों की दहशत के बीच ग्रामीणों का गुजर बसर नियति बन गई है। ऐसा ही है धमतरी जिला, जहां पिछले 11 महीनों के दौरान हाथियों ने तबाही का रिकॉर्ड बना दिया है। जिले में पिछले 11 महीने के दौरान हाथियों के हमले में 7 लोगों की जान चली गई है। 250 एकड़ से अधिक की फसलों को नुकसान पहुंचा है। जनवरी से नवंबर तक हाथियों ने जिले के 100 से ज्यादा मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया है और इस तांडव के कारण हजारों लोग पीड़ित बन गए हैं। इधर वन विभाग इस अवधि के दौरान 13 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा ग्रामीणों के बीच वितरण कर चुका है। हाथियों के तांडव का सिलसिला अभी थमा नहीं है। आए दिन जिले के अलग अलग हिस्सों में हाथी दस्तक देते हैं और कुछ न कुछ बिगाड़ जाते हैं। छतरपुर के महोबा रोड के किनारे बने तालाब में मछुआरे मछली पालन करते हैं और समय समय पर तालाब की सफाई का काम भी करते हैं। आज भी वे इसी तरह तालाब की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक अजीबोगरीब मछली देखने को मिली। तालाब से अजीबोगरीब मछली के मिलने की खबर जैसे इलाके में फैली, मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोग मछली के एक झलक पाने के लिए तालाब के पास पहुंच गए और इस अनोखी मछली को देखकर मछुआरे खुद भी काफी आश्चर्यचकित हो गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी मछली को देखा है। ये काफी अलग है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में हाथी तबाही मचा रहे हैं। महावीरगंज में हाथियों का उत्पात जारी है। 16 हाथियों का झुंड पिछले 4 दिनों से इलाके में तोड़फोड़ कर रहा है। फसल, घर और जानमाल को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि शाम ढलते ही हाथी गांव का रुख कर लेते हैं, फिर उत्पात मचाना शुरू करते हैं। रात के समय ग्रामीण बचाव में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। नतीजा ये कि हाथी बेखौफ होकर इलाके में तबाही मचाते हैं। बताया जाता है कि हाथी झारखंड की तरफ से नदी पार करके इस इलाके में आ रहे हैं। इधर वन विभाग को भी इसकी खबर है, लेकिन हाथियों के खौफ से निजात दिलाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उज्जैन के उन्हेल चौपाटी के पास बड़ा हादसा टल गया। यहां नागदा से लगभग 20 मीटर दूर एसिड से भरा एक टैंकर पलट गया। इस घटना से उन्हेल इंकोरिया मार्ग पर जाम लग गया। घटना की सूचना मिलते ही उन्हेल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। टैंकर में लगभग 45 टन एसिड था, जो पूरा सड़क पर बह गया। इस दुर्घटना की चपेट में कई मवेशी आए। जिस समय टैंकर पलटा उस समय कई बकरियां निकल रही थी, जो एसिड से झुलस गई। आसपास के रहवासियों के मुताबिक टैंकर चालक नशे में धुत था। वो तेज गति से टैंकर चला रहा था और काफी मशक्कत के बाद जब जाम हटाकर हाईवे पर यातायात बहाल किया जा सका। मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। दमोह, भोपाल, रायसेन के बाद अब सीधी जिले में भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के बहरी थाना के ग्रामीण इलाके में टेंट पंडाल लगाकर बड़े पैमाने पर सैकड़ों ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जिसकी भनक लगी तो दूसरे ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और हंगामा कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बाहरी पुलिस ने धर्म परिवर्तन करा रहे 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 2 लोग यूपी के हैं, 2 सिंगरौली के और एक सीधी जिले के निवासी बताया जा रहा है। उससे पूछताछ भी की जा रही है।
छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के कैंप क्षेत्र के बाद अब खुर्सीपार के वार्ड 51 में डायरिया फैल गया है। यहाँ 2 दिन में 16 डायरिया पीड़ित मिले हैं। इनमें से 4 मरीजों को सुपेला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक मरीज खुर्जीपार के निजी अस्पताल में भर्ती है। वहीं 2 लोगों को जिला चिकित्सालय दुर्ग रेफर किया गया है। बाकी पीड़ितों का घर में ही उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि खुर्सीपार के वार्ड 51 के लोगों की सेहत बिगड़ने लगी। बता दें कि इससे पहले भिलाई के कैंप एरिया में डायरिया के फैलने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और 500 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। इधर डायरिया के प्रकोप को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वे कर रही है। स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता सहायिकाएं घर घर जाकर ORS और जिंक का टेबलेट बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश के सत्ता के एक स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक छात्रा अचानक से बेहोश हो गई। दरअसल 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा छत पर खेल रही थी और वहां से जैसे ही अंदर आई तो बेहोश हो गई। आनंद फानन में उसके साथी शिक्षकों ने 108 नंबर पर एम्बुलेंस के लिए फोन किया और फिर उसे जिला अस्पताल लाया गया। छात्रा का नाम खुशी अहिरवार है जो बचवई गाँव की रहने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। किन कारणों से उसे ऐसी समस्या हुई, सांसें फूली, ये जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन खुशी के दोस्तों ने बताया कि बेहोश होने से पहले वो कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन फिर अचेत हो गई। इस खबर के बाद उसके परिजन और स्कूल प्रबंधन भी काफी चिंतित है। भिंड के जामना गांव का रहने वाला 12 साल का मनीष स्कूल से छुट्टी के बाद मनीष घर जाने के लिए बस में सवार हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में मनीष बेहोश होकर गिर गया। सभी सकते में आ गए। आनंद फानन में मनीष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनीष की मौत की वजह जानकर सब हैरान रह गए। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे को हार्ट अटैक आया था। परिजनों का कहना है कि मनीष को किसी तरह की बीमारी नहीं थी। ऐसे में मासूम की हार्ट अटैक से मौत पर परिजन सदमे में है। दिल की बीमारी को आमतौर पर बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन एक 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक चौंकाने वाला है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल का कहना है कि अस्पताल लाए जाने से पहले बच्चे की मौत हो चुकी थी। इसके बाद भी उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। सिविल सर्जन कहते हैं कि इस उम्र में हार्ट अटैक का उनके पास ये पहला मामला है। हैरान है, परेशान है। खाद के बिना किसान हलकान है। यूं तो खाद की किल्लत मध्य प्रदेश में कई इलाकों में देखी जा रही है। इसके साथ ही किसानों की समस्याएं भी। तस्वीरें श्योपुर जिले की, जहां यूरिया नहीं मिलने से किसानों के सब्र का बांध टूट गया। सैकड़ों की संख्या में किसान सड़क पर आ गए। श्योपुर शिवपुरी हाईवे को जाम कर दिया और लगे नारेबाजी करने। किसानों का कहना है कि वे पिछले 2 दिनों से खाद बिक्री केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। एक तो उन्हें घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी खाद ना मिले तो क्या बीतती होगी समझ जाइए। इधर हाईवे जाम की सूचना के बाद प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। किसानों को समझाया बुझाया जाने लगा। फिर से वही राग, किल्लत को दूर किया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि सबसे जरूरी चीज के लिए क्या बार बार अन्नदाताओं को यही रास्ता अपनाना पड़ेगा? मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव से ठंड का असर कम हुआ है। हालांकि राज्य के कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से कम हो गया है, जिस कारण से राज्य में कड़ाके की ठंड का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। ग्वालियर में कड़ाके की ठंड हो रही है। ग्वालियर चंबल अंचल के 5 जिलों में शीतलहर चल रही है। ग्वालियर का पारा गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दतिया में पारा 6.6 डिग्री तक लुढ़क गया है। भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी में भी पारा 7 डिग्री तक कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के तापमान में और भी गिरावट होगी। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। आने वाले कुछ दिनों में राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने कपकपी और ठिठुरन भी बढ़ा दी है। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा। उम्र 55 की और दिल बचपन का। इस वीडियो को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है कि मौज मस्ती के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। किसी भी खास मौके का आनंद उठाने के लिए लोग अपनी उम्र का पड़ाव भी भूल जाते हैं। वीडियो में पूरी ऊर्जा और फुल मस्ती के साथ डांस कर रहे इस शख्स को देखकर तो यही लग रहा है
अंकल के डांस का ये शानदार वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो किसी शादी समारोह या पार्टी का बताया जा रहा है, जिसमें ये शख्स सुपर हिट पंजाबी गाने यार मेरा तितलियां वर्गा पर जबरदस्त डांस करते दिख रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि ये शख्स कुर्ता और पैजामा पहने एक समारोह में डांस फ्लोर पर हार्डी संधू के फेमस गाने पर थिरक रहा है। इस डांस वीडियो में खास बात ये भी है कि ये शख्स गाने के एक एक बोल पर अलग अलग स्टेप्स करके दिखा रहा है, जिसे देखकर अगल बगल के खड़े लोग भी खूब झूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अंकल के जबरदस्त डांस को देखकर लोग असली गाने की कोरियोग्राफी भी भूल सकते हैं। यकीन नहीं होता तो एक बार अंकल के डांस मूव्स और एक्सप्रेशंस को गौर से देख लीजिए। सही कहें तो आपका भी वीकेंड बन जाएगा। चॉकलेट खाना हर किसी को पसंद होता है। भला ऐसा कौन हो सकता है जिसे चॉकलेट खाना पसंद ना हो। खासकर लड़कियों को चॉकलेट बेहद पसंद है। किसी को गिफ्ट करना हो या रायपुर में बीजेपी एससी प्रकोष्ठ पहुंची राजभवन। आरक्षण कम करने का किया विरोध।